एक्सरसाइज 4.4, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.4 में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति बताना है। वास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक है या नहीं है, सारी चीज। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, उसको ज्ञात भी करना है। तो पहले तो तुम लोग को क्वेश्चन पहले यहाँ बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दे रहा है 2x² माइनस 3x इक्वल टू प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके पहले हम फॉर्मूला लिखवा भी दिए हैं, ठीक है। फिर से हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना डी का पूरा नाम होता है डिस्क्रिमिनांट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविकर या विवेचक। डी बराबर यानी डिस्क्रिमिनांट, विविकर बोलो या विवेचक बोलो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी हम बताए हैं, b² माइनस 4ac, बताए है ना। तो हमको मूल की पहले प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम ये बताए थे कि d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक होगा। d बराबर 0 हो तो मूल बराबर होगा। बराबर का चिन्ह है ना। अगर d लेस देन 0 हो तो मूल की प्रकृति नहीं है या नहीं होगा, या मूल नहीं होगा। मूल की प्रकृति नहीं होगा। और एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, याद होगा, d ग्रेटर देन इक्वल 0। तो क्या लिखवाए थे, तो मूल वास्तविक और समान होगा, यही ना बताए थे। यही ना बताए थे। इसका यूज हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको बस यही यूज करना है। तो पहले ये बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात है। चलो पहले ज्ञात करते हैं। तो ये बताओ, सबसे पहले a का मान क्या है हमारा, x² के बगल में। b का मान क्या है, -3। c का मान क्या है, d बराबर निकालो। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर 4। a का मान 2, c का मान 5। कोई दिक्कत यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 4 दूनी 8 5 40। 50 में से 9 गया -41 होगा ना। तब एक बात बताओ कि d 0 से बड़ा है, ये बराबर है या छोटा है, छोटा है। यानी d छोटा है ना। माइनस में आ रहा है 0 ना, बड़ा है। 50 को इसे 4 दूनी 8 5 गुना ना कर रहे हो कि जोड़ रहे हो, 50 लिखे हैं सर, सॉरी 4 दूनी 8 8 5 40। तो 40 में से 9 गया 31। तब एक बात बताओ, -31 0 से छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वास्तविक है। अगर मूल की प्रकृति बनता है तो निकालिए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए। तो क्या ये मूल वास्तविक है, नहीं है ना। तब लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक नहीं, यही तुम्हारा आंसर होगा। अगर मूल वास्तविक होता यानी मूल की प्रकृति होता तो हम आगे बनाते। समझ में आया। तो इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं उसको। देखो 1 का 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो पहले हम लोग को तो ये बताना है, मूल की प्रकृति पहले बताना है।
निकालते हैं। चूंकि ए का मान 3, बी का मान चार। -4√3, सी का मान 4। डी निकालेंगे ना, b² माइनस 4 AC बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर 4, ए का मान सी का मान माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा ना 3, 4 3 12, 12 चौके 48, 16 तिहाई 32 माइनस 48, 48 में से 48 गया। चूंकि डी बराबर क्या है 0 है तो क्या है मूल समान है, तो मूल समान है। तो ये तो निकल गया, मूल समान है। मूल की प्रकृति हम बता दिए कि मूल समान है। तब कह रहा है उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तब ज्ञात करने का 2 तरीका है, एक तो द्विघात सूत्र और नहीं तो गुणनखंड। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, आसान होगा। तो चूंकि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2। अब ध्यान से समझना थोड़ा यहाँ पे, b का मान क्या है जी मेरा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। ये देखो b² माइनस 4ac का मान यही है ना, तो इसका मान कितना समझ में आ रहा है? देख लो b का मान पहले रख लो 4√3 का, अच्छा b का मान -4√3 का होल स्क्वायर, यही है ना। 4, a का मान 3, c का मान 4 बटा 2, a का मान 3 माइनस माइनस। प्लस इसको जो हल किए हो यही है ना, देखो तो 60 तो क्या आया है 0 0 आया है, तो सीधा 0 लिख दो। 2 तिहाई 4√3 बाई 0 का तो खत्म हो गया। चलो एक बार लिख कर दिखा रहे हैं, 0 का वर्गमूल 0, तो 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं होता है, तो ये भी प्लस माइनस भी हट जाएगा बटा 6, 2 4 2 6। इसलिए f मान तुम्हारा क्या आएगा, x का मान है ना 2√3/3। तो ये तो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण है ना, यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण है, तो x का मान तो अभी भी आएगा तो कितना जितना पावर होगा उतना उसका आंसर होगा। तो याद रखना x का ऊपर यानी x के पावर अगर 3 रहता तो x का मान 3, 4 रहेगा तो 4, ठीक है। तो यहाँ तुम एक आंसर मत देना भूल कर, नहीं तो ये गलत हो सकता है। हमारा तो आंसर एक ही आया है, इसको क्या करना है हमको 2 बार लिखना है। कितना बार, ये इतना ही रहो। इसलिए x का मान 2√3/3 कोमा 2√3/3, ये तुम्हारा आंसर होगा करेक्ट। कभी भी एक आंसर मत देना। दूसरी बात आंसर तुमको ऐसे भी इसको दे सकता है, 2√3/3 है ना, रूट को √3 बार में घटा दो, 2/√3 भी 2 बार दे सकता है, ऐसे भी आंसर दे सकता है। क्या चीज, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बुक में इस तरह दिया है तो ऐसे ही दे दो 2/√3 कोमा 2/√3। इससे ये कटा दिए √3 बार में, इससे ये कटा दिए √3 बार, तो ये तुम्हारा होगा आंसर।